नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस टॉपिक में, जहां पर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। एंड वन टॉपिक इज कॉल्ड लिक्विड नैनो यूरिया। तो ये लिक्विड नैनो यूरिया क्या है? व्हाट इज यूरिया? यूरिया एक फर्टिलाइजर इनपुट होता है। इट इज अ इनपुट। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इनपुट होता है, नाइट्रोजन बेस्ड होता है, एंड इट इज यूज टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। और इंडिया में जो यूरिया है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है, एंड इट इज द मोस्ट यूज फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर। तो इसको पढ़ने से पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को लाइक करिए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, यहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एंड अंडरस्टैंडिंग वुड बी देयर। तो पहली बार हमने एक इनोवेशन किया, एक नैनो यूरिया लॉन्च किया। एक नैनो फ्लूइड है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है सो कालोल गुजरात में इसकी फैक्ट्री को रिसेंटली ओपन किया। इट इज एन यूरिया मेड इंडिजिनसली मतलब भारत के अंदर ही बनाया गया है, एंड अवेलेबल टू फार्मर एंड बाई इफ्को। इफ्को एक तरह का फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है जो यूरिया को बनाता है। तो इनका इनोवेशन है। एंड लिक्विड नैनो यूरिया क्या है? मान के चलिए कि एक यूरिया का, मान लीजिए एक 50 केजी का यूरिया का बैग है। 50 केजी का यूरिया का बैग होता है, और इसको इसको हम ये डिजोल्व, इट इज डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व होता है, और इसको फिर हम स्प्रे करते हैं। इट इज स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स। अब होता क्या है, स्प्रे करने में बहुत सारा यूरिया वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा यूरिया सॉइल में चला जाता है, बहुत सारा यूरिया सॉइल में पानी होता है तो रन ऑफ हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर सीपेज करता है। और इस यूरिया की जो एफिशिएंसी है वो 25% है। यानी अगर मैं 50 केजी का लेता हूं या 100 केजी का लेता हूं तो उसमें 25 केजी ही इफेक्टिवली यूज होता है। द प्रॉब्लम ऑफ यूरिया इज दैट यूरिया को हमको इंपोर्ट करना होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है। एंड एज यू आर इंपोर्टिंग यूरिया, कॉस्ट बढ़ जाता है। और यूरिया एक सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इनपुट है जो प्लांट की आउटपुट या यील्ड को बढ़ाने के लिए काम आता है। लिक्विड नैनो यूरिया विल चेंज एवरीथिंग। तो क्या है? पहली बात तो इट इज अ फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल, एक नैनो पार्टिकल है, बेस्ड यूरिया है। इट इज अ न्यूट्रिएंट लिक्विड जो इंस्टेड ऑफ रेगुलर यूरिया की जगह हम इसको यूज करेंगे। एक केमिकल फर्टिलाइजर है, और इट आर्टिफिशियली सप्लाईज नाइट्रोजन। मैंने कहा नाइट्रोजन को सप्लाई करता है, एंड इट विल रिप्लेस द ट्रेडिशनल यूरिया को रिप्लेस करेगा, और एटलीस्ट जो है जो यूज है यूरिया का वो 50% से कम कर देगा। इट इज बिलीव दैट एक 500 ml की बॉटल, यानी एक 500 ml की बॉटल विद रिप्लेस अ 50 केजी ऑफ यूरिया, यानी 50 केजी ऑफ यूरिया बैग को कन्वेंशनल लेवल पर रिप्लेस कर देगा। और ये लिक्विड यूरिया है। इट इज डेवलप्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कालोल गुजरात, यहाँ पर इसको बनाया गया है। एंड अंडर द लाइन विद आत्मनिर्भर भारत एंड आत्मनिर्भर कृषि। इट इज डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स टू मीट इट्स यूरिया रिक्वायरमेंट। तो लिक्विड नैनो यूरिया का ये ऑब्जेक्टिव है, हमने इंडिया में बनाया है। और सबसे बड़ी बात है, यूरिया का यूज के साथ मिसयूज जो होता है, बिकॉज यूरिया सबसे चीप है, फार्मर्स को अवेलेबल होता है, फार्मर ओवर यूज करते हैं, दैट हैज इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल डैमेज होता है सॉइल को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूरिया की यूसेज को हम ऑप्टिमाइज करें, रिड्यूस इट्स अनप्रोडक्टिव यूज। और यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, प्रोडक्टिविटी सब इंप्रूव होगा, एंड दीज आर द बेनिफिट्स। अब लिक्विड नैनो यूरिया का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला, इट विल इंप्रूव प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट के न्यूट्रिशन को इंप्रूव करेगा क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी अच्छी है। इट विल बूस्ट बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जहां पे एक्सेस यूरिया का जो एप्लीकेशन होता है उसको कम करके हम रिक्वायर्ड यूरिया को टारगेट करेंगे। करंट लेवल पर यूरिया का जो प्रोडक्टिविटी है वो 85 to 90% इंप्रूव हो जाएगा, 25% सीधा 90% पहुंच जाएगा। इट विल मेक क्रॉप स्ट्रॉन्गर, एंड इट विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लॉजिंग इफेक्ट। लॉजिंग इफेक्ट मतलब जब प्लांट जब गिरना स्टार्ट होता है उसको लॉजिंग इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर यूरिया वेस्ट हो जाता है, आप स्प्रे करते हो बट प्लांट गिर जाता है। So lodging is a bending over of stems near the ground of the grain water which makes them difficult to harvest, और ये इनका yield कम हो जाता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसका लॉजिंग इफेक्ट कम करेगा। इट विल इंप्रूव द इन्वायरमेंट, जैसा मैंने कहा, कम यूरिया यूज होगा, कम वेस्टेज होगा, कम सीपेज होगा, एंड दैट इज हाउ इट वुड बी। क्लाइमेट चेंज में यूरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सॉरी नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर हमारा इम्पैक्ट क्या होगा? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से यूरिया का यूज कम कर पाएंगे। इंक्रीज फार्मर इनकम, फार्मर की इनकम को बढ़ाएगा, बिकॉज फार्मर का इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा एंड फार्मर का यील्ड बढ़ सकता है। एंड जो पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन, ग्राउंड पोल्यूशन, वो सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी। नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट पॉइंट, हायर एफिशिएंसी।
लिक्विड नैनो यूरिया हाईली एफिशिएंट है। एज यू कैन सी, जो कन्वेंशनल यूरिया है उसकी जो एफिशिएंसी 25% है, दैट मीन्स 75% यूरिया वेस्ट होता है, बट हियर इसकी एफिशिएंसी 85 to 90% होगा। कन्वेंशनल यूरिया फेल्स टू हैव द डिजायर्ड इंपैक्ट ऑन क्रॉप एंड इज ऑफन अप्लाइड इनकरेक्टली। इनकरेक्टली अप्लाई होता है, लॉस होता है, और बहुत सारा नाइट्रोजन वॉश हो जाता है या फिर वो उड़ जाता है। अनलाइक लिक्विड नैनो यूरिया, ये प्लांट के स्टेम्स पर हम पुट करेंगे और इसका वेस्टेज कम हो जाएगा। टारगेटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, नैनो पार्टिकल्स जो है टारगेटेड सप्लाई करते हैं, यानी जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, वेरेवर यूरिया इज नीडेड, हम वहां पे इसको टारगेट करेंगे। लिक्विड नैनो यूरिया इज स्प्रेड डायरेक्टली ऑन द लीव्स एंड गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट। Fertilizer in the nano form provide a targeted supply of nutrient to crop as they are absorbed by stomata। यानी फर्टिलाइजर जो हमें देना है प्लांट्स को नैनो यूरिया के फॉर्म में, विल स्प्रे देम डायरेक्टली ऑन द प्लांट। तो ये इसके बेनिफिट्स जो है रहते हैं, ये लीव्स के द्वारा प्लांट्स के अंदर, एज दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय द स्टोमेटा पोर्स फाउंड ऑन द लीव्स। लीव्स के जो पोर्स होते हैं उसमें ये जाता है एंड इट इज एब्सॉर्ब्ड। एट लीस्ट 1 bag of urea can successfully replace a bottle, can be replaced by a bottle of nano urea। करंटली इस पे कोई सब्सिडी नहीं है और इसका एक बॉटल का कॉस्ट 240 रुपीज है, जबकि जो यूरिया सब्सिडाइज होता है वो 300 kg का होता है, जो 50 kg प्रोग्राम 50 kg का बैग होता है। इवन दो इट इज बिलीव्ड, और भारत में जो यूरिया की सब्सिडी है वो लगभग 2 लाख करोड़ की है, तो गवर्नमेंट विल बी एबल टू सेव सब्सटैंशियली ऑन दिस पार्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से सेव कर पाएगी, तो ये बेनिफिट है फॉर यूरिया। ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू उनको भूलिएगा मत, रिवाइज इट एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टीम। आप टीम से रीच आउट कर सकते हैं, इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, 1 year या 2 year प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीईआरटी कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलर रहिए, यहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे एंड विल मेक इट हैपन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।